किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक आदमी के पास 3 लोगों के फोन आ रहे हैं, आप बताना किस किस का आया। पहला फोन, सर ओके, अच्छा सर, बिल्कुल सर मैं आऊंगा, ओके ओके सर, बिल्कुल थैंक यू सर, बाय। किसका फोन है? बॉस का। अरे तू कब आया? तू जयपुर आया हुआ है, मिलेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, गाएंगे, और क्या मजा आ गया। हाँ अच्छा ठीक, ओके ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। मैं पूरे भारत में लीडरों के साथ घूमता हूं और मैं उनको बताता हूं किशोर जी भाभी का फोन था, दीपक जी भाभी का फोन था, और वो सारे जब मेरे पास मेरी वाइफ का फोन आता है तो कहते हैं क्या सर गर्लफ्रेंड का फोन था? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं और सुशील आज भी उसी ताजगी से बात करते हैं जो 14 साल पहले 15 साल पहले करते थे। एक भारत का आदमी जापान में व्यापार करता था, रोज मेट्रो में जाता था। एक दिन एक जापानी ने उससे 100 रुपए उधार ले लिए, वहां की मुद्रा है येन, उसने 100 येन उधार ले लिए। दूसरे दिन वो जापानी मेट्रो ट्रेन में नहीं आया। 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो नहीं आया, रोज आता था, 5-7 दिन से वो नहीं आया। तो अपने इंडियन वाले का चेहरा थोड़ा सा लटक रहा था। तो पड़ोसी जापानी ने पूछा, भैया क्या बात है, आप उदास क्यों हो? कि भाई साहब एक आदमी था, मेरे से 100 येन उधार लिए थे, उस दिन बाद वो आया ही नहीं। माइक्रो सेकंड लगे उस जापानी को 100 रुपए निकाल के देने में। नहीं आपसे क्यों लूंगा मैं आपको दिए नहीं। अरे रे मैं जापानी हूं, मैं जापान का नागरिक हूं, और जापान का नागरिक होने के नाते मैं जापान का एम्बेसडर हूं, मैं जापान का राजदूत हूं। आप कहीं जाकर अपने देश में ये नहीं कह दो जापानी ने मेरा पैसा खा लिया। मैं इस जापान का हर आदमी जापान का नागरिक राजदूत है। हो सकता है वो मर गया हो, नहीं जापानी कभी धोखा नहीं देता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सेम घटना अगर भारत की होती, पता है वो क्या कहता? तेरे भी चूना लगा गया, तेरे, अरे तू यहाँ क्यों आया था यार, साला यहाँ तो चूना सभी लगाते। अरे क्यों देश को बदनाम कर रहा है रे? तू दे दे 100 रुपए। अरे अपने देश के राजदूत बनो, अपनी कंपनी के राजदूत बनो, अपने प्रोडक्ट के राजदूत बनो। जिंदगी में जहां जहां जाओ छाप छोड़ के आओ रे। अपनी जिंदगी में जहां जहां जाते हो वहां राजदूत बनो। मेरा मोबाइल जब 18 मई सन 2015 को मुंबई की लोकल ट्रेन से चोरी हुआ तो मेरे पहले यह ख्याल नहीं आया कि चोरी हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नेगेटिविटी है ही नहीं। मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, अचानक देखा मोबाइल नहीं है, ओहो गिर गया। यह ख्याल नहीं आया चोरी हो गया, नहीं गिर गया। तो मैं इसको लेके कूद गया, 30 की स्पीड में ट्रेन थी, मैं कूद गया। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूं, मैं लेके कूद गया। अब कूदने के बाद मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाई, लेकिन पकड़े रहा तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं। आज भी मैं सोचता हूं यार ट्रेन से कूद गया। लोकल ट्रेन कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है। उतरने के बाद चारों तरफ ढूंढने के बाद ओ चोरी हो गया। अरे पहले सोच लेते तो कूदते ही नहीं, चोरी की हो गया तो फिर क्या कूदते। लेकिन एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है ना, ये नहीं आया पहले ख्याल में कोई चोरी कर लेगा। अरे गिर गया। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता क्या कह रहे, ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली? नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, जीएसटी पे दुनिया ने गालियां दे ली, और हमला हो गया तब दुनिया ने निचोड़ लिया। और आप भाग्यशाली कह रहे हो? उसके कलेजे को जाके देखो तो सही, जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे 13वीं के दिन,
हमला करेंगे। वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको तो 13 दिन पहले पता था। अरे अपने को ही तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शोक के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको। अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया। ये तो देश की घटना है जो आपको और हमें इशारा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे मोदी इस हॉल में भी बैठे हैं जो फ्यूचर में इस देश को चला सकते हैं। निर्णय लेने की कैपेसिटी बनाओ।